सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इसी के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 11। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। यमदूत कहने लगे कि हे वेश्या, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा व्रज या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजा करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्य को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें ही निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम की पूजा करने से यमलोक को नहीं देखने को मिलता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। इसीलिए मनुष्य को शालिग्राम जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्वर्ग कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजा से मिलता है। भक्तिपूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से मनुष्य विष्णु लोक में वास करने मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करके बैकुंठ में प्रवेश कर जाता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजा करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा और मंत्रों से चक्र में बलि देते हैं वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करते हैं वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्र तीर्थ करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण है शालिग्राम जी का पूजा करना और उनके जल को ग्रहण करना। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, पुण्य, पूजा पाठ करोड़ों गुना अधिक फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दूध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में ही नहीं आता, उसे जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस दूर तक मरते हैं वह भी बैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाले मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाते, स्वर्गलोक में जाते हैं, बैकुंठ को जाते हैं। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं वहाँ भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा और शालिग्राम की पूजा इतनी महत्वपूर्ण मानी गई है। जो मनुष्य कितना भी पाप कर लेता है, यदि वह शालिग्राम जी की पूजा करके और उनके नामों का स्मरण करे तो उसके सभी पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए हर मनुष्य को शालिग्राम की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सभी तीर्थों में, सभी स्थानों पर शालिग्राम जी पाए जाते हैं, इसीलिए उनकी पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 11 है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो चलिए
इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।